12वां क्वेश्चन। एक कार को सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलाकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है, तो मार्ग में बाधा व ट्रैफिक पड़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखो हल करते हैं। ये भी वैसी क्वेश्चन है पहले जैसे। हल तो देखो क्या बोला है। एक कार को सराय पाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचता है। ठीक है, ये पहला लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ तक। तो मार्ग में बाधा ट्रैफिक पड़ जाने के कारण कार की औसत चाल कितना हो जाता है, नया बोल निकालते हैं। और मार्ग में बाधा या ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे मतलब क्या है, पहले क्या था, 75 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या करेंगे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है बोला है। सिंपल, ट्रैफिक में फंस जाता है तो कम हो जाता है, सिंपल सा। तो क्या आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति घंटा हावर। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, तो इसका नया आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, और देखो अब हमें क्या निकाला है, कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा बोला है। ठीक है, तो कितना समय लगेगा उसी को मान लेंगे। माना कि कार से रायपुर पहुंचने में x घंटा लगेगा। ठीक है, इतना समझ गया। देखो पहला टॉपिक तो कंप्लीट था। अब दूसरा टॉपिक में देखो, मार्ग में बाधा ट्रैफिक पड़ जाने के कारण औसत चाल क्या हो जाता है, 15 किलोमीटर कम हो जाता है बोला है। पहले 75 था तो उसमें 15 कम करेंगे ना जी। तो 15 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है अब। तो कार में को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो वही पता नहीं था, तो उसको क्या मान लिए, एक्स मान लिए। ठीक है, इतना समझ गया। तो अब देखो वैसे हल करना है पहले ही जैसे। देखो इसमें क्या बात हो रहा है, कार और घंटे की बात हो रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कार लिख सकते हैं। हाँ, कार लिखते हैं। कार समानुपात और 1 घंटा अनुपात घंटा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो कार पहले कितना था, कितना किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, 75। ठीक है, 75, और दूसरा वाला में क्या हो गया, 15 कम हो गया था, तो क्या हो गया है, 60 समानुपात। अब देखो पहले वाले में क्या था, 4 घंटा लग रहा था, तो उसको नहीं लेना ना, पहले मानते हैं उसको ही लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला। ठीक है, याद रखना, एक्स अनुपात और ऊपर वाले का 4 घंटा। इतना समझ गए। तो अब देखो हल करना है सिंपल सब पहले जैसे। तो ये हो जाएगा 75/60, और इस तरफ होगा x/4। तो 4 इससे गुणा होगा, 60 इससे गुणा होगा, तो इस तरफ कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 60 गुणित x। ठीक है, बराबर है क्या हो जाएगा, 75 गुणित 4 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 गुणित 4 और बटे में आ जाएगा 60। ठीक है,
तो देखो अब गुणा करते हैं, 5 से तो जाएगा ही दिख रहा है क्योंकि 0 है लास्ट में, तो 4 से भी चला जाएगा ये। तो देखो काट लेते हैं, चलो तो 4 से काटते हैं, देखो तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है, और 2 है तो 4 पंचे 20, ठीक है, इतना हो गया, 15 आ जाएगा। तो 15 आ जाएगा, तो 15 कम 15, 15 30 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 घंटा लगेगा, ठीक है। रायपुर पहुंचने में कितना घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा क्या, ठीक है, वही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है, सरल क्वेश्चन था। प्रश्न 13, यदि 10 बल्बों को 16 दिन तक 4 घंटा प्रतिदिन जलाने में 80 रुपए का विद्युत व्यय हो आता है, तो कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 40 रुपए का विद्युत व्यय हो आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो पहला लाइन क्या है, कंप्लीट है, 10 बल्बों को 16 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 80 रुपए का खर्च आता है बोला है। तो इसमें देखो कितने बल्ब बोला है, यानी बल्ब नहीं दिया है, ठीक है, बल्ब नहीं दिया है और इधर सब दिया है, ठीक है, तो बल्ब ही निकालना है कितना बल्ब है करके, ठीक है। तो चलो हल करते हैं, हल तो दिया है उसे लिखते हैं, 10 बल्बों को 16 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 80 रुपए खर्च आता है, ठीक है। तो 10 तो 10 बल्बों को चलाने में लगा समय, ठीक है, समय निकालते हैं इसका। तो देखो 10 बल्ब क्या है, इसमें देखो 10 बल्ब को 16 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 80 रुपए खर्च आता है। तो 10 बल्ब का निकालेंगे, 10 बल्ब का निकालेंगे, 16 दिन जलाया है, 4 घंटे चलाता है हर दिन बोला है, ठीक है, और 10 बल्ब है तो तीनों को गुणा करना पड़ेगा, सिंपल। तो तीनों को गुणा करते हैं, 10 गुणित 16 गुणित 4, समझ गए इतना। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो देखो 16 32 16 43 16 चौक 64, ठीक है, 16 चौक 64 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो 64 हो गया, ये 64 मतलब इतना 640, और एक जीरो और है तो इसका एक जीरो और जोड़ देंगे, ये क्या है, एक घंटा, क्या हो इतना घंटा जलेगा, ठीक है, 10 बल्ब 16 दिन 4 घंटे जलाने पर 64 घंटा जलेगा, ठीक है। तो देखो अब आगे का पढ़ते हैं, तो कितने बल्ब, तो कितने बल्ब बोला है, और देखो अब इसमें देखो 10 बल्बों को जलाने में कितना खर्च आ रहा है, 80 रुपए का खर्च आ रहा है, ठीक है, उसको लिखा है इसमें, ठीक है, समझ जाना। तो देखो आगे, तो माना कि एक्स बल्ब 16 दिन, ये वाला पढ़ रहे हैं ना, 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 40 रुपए खर्च होता है, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो तो निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स माने है बल्ब को तो एक्स ही लिखेंगे, एक्स बल्बों को एक्स बल्बों को जलाने में लगा समय, तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या दिया, एक्स बल्ब है, ये बल्ब कितना पता नहीं है, वही तो 16 है और 3 है, तो तीनों का गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है, इतना समझ गए। तो एक्स गुणित 16 गुणित 3,
तो कितना आ जाएगा देखो, 16 में 32, 16 3 48 और 1 से गुणा होगा तो 48 1 हो जाएगा। ठीक है, घंटा। समझ गए ना। और इसका खर्च देखो, एक से बल्ब को जलाने में कितना खर्च आ रहा है, 40 रुपए। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब में देखो सब में खर्चा वाला है, खर्चा एक टॉपिक जुड़ गया। ठीक है, 10 बल्ब को 80 रुपए खर्च हो रहा है और इसमें एक बल्ब का 40 रुपए खर्च आ रहा है। तो इसमें देखो खर्च और क्या होगा, खर्च और क्या इसका बात होगा, घंटे यानी समय का बात हो रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं। तो खर्च वाले पहले क्या लिखेंगे, घंटा, समय वाले को लिखेंगे। ठीक है, इसमें तो घंटा पहले आएगा। ठीक है, घंटा और घंटा समानुपात और क्या आ रहा है, खर्च आ रहा है। ठीक है, तो खर्च को लिखेंगे खर्च अनुपात खर्च। ठीक है, तो अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसका फर्स्ट को ही लिखना है इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 6400 अनुपात और घंटा में देखो कितना आया था, 48x। ठीक है, समानुपात। और खर्च वाले में देखो, खर्च वाले में कितना, पहले 80 रुपए। ठीक है, और इसमें कितना आया था, 40 रुपए खर्च। ठीक है, इतना समझ गए, कुछ नहीं करना है। देखो और इसमें देखो यहाँ पास होता है, देखो एक बार समझा दे, पता चल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 64 बटे क्या हो जाएगा, 48x। और इस तरफ क्या हो जाएगा, 80 बटे ये क्या हो जाएगा, 40। देखो अब हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पास x आता था, यहाँ कुछ भी मानते थे तो x यहाँ पास आ जाता था। तो अब इसमें देखो x यहाँ पास आता था तो ये इसी से तो ही गुणा होता था। ठीक है, इसी संख्या से ही गुणा होता था। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास आया 48x। ठीक है, तो x वाला इसी के साथ ही गुणा होगा। ठीक है, तो अब देखो सिंपल समझते हैं, अब हल करते हैं इसे। तो देखो अब क्या होगा, इससे गुणा होगा 48x, x गुणित क्या हो जाएगा 80 बराबर इस तरफ क्या है 40 गुणित 6400। ठीक है, तो इसमें अब देखो x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 40 गुणित 6400 और बटे में क्या आ जाएगा 48 और बटे में 80। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखो यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसमें लिखने में मिस्टेक हो गया है, ये 16 नहीं है 60 है। ठीक है, सुधार लेना इसे। तो 60 है तो देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास भी 60 हो जाता। तो देखो अब गुणा करते तो 6 चौक 24 हो जाता, 24 नहीं 2400 हो जाता। ठीक है, 2400 घंटा हो जाता। और यहाँ पास देखो, यहाँ पास भी 24 आ जाता। ठीक है, और ये भी 24 हो जाता और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, सब वही है, बस 2400 आता है इसमें। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गया था थोड़ा, तो यहाँ पास इससे भी मिटा देते हैं। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, 2400 हो गया, इसको भी 2400 कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया, देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो x बराबर क्या हो जाएगा देखो, तो 40 गुणित 2400 और बटे में क्या आ जाएगा 48 गुणित 80 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो अब हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा एक। ठीक है, और 8 पंचे क्या हो जाता है 40 हो जाता है, यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। और देखो हल करते हैं इस तरफ। तो इस तरफ x बराबर क्या बचा, ऊपर में 5 और बटे में ऊपर में 24 एक 0 और नीचे में 48। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो ये 24 कट रहे हैं, देखो 24 से कम 24, 24 दूनी 48। ठीक है, और इसमें देखो एक 24 से कम 24 करें तो 1 हो जाएगा। तो 10 बचा, उसमें एक बार और लिखते हैं, ये 5 गुणित 10 बटे में 2। ठीक है, तो 2 पंचे 10 यानी 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 गुणित 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 पंचे 25। ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, इतना समझ गए। तो क्या देखो इसमें क्या करना था, बल्ब पता करना था। तो क्या हो जाएगा 25 बल्ब होगा। ठीक है, 25 बल्ब होगा। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे ये वाला।